ऐसा कहा रात को 11-12 बज गए थे। महाराज जी ऐसे कहा महाराज जी घी कम रह गया, तो महाराज जी ने ऐसे बोला हमारी यहाँ डिक्की है पानी की, टंकी बोलते हैं जिसको, बहुत पुरानी, उसमें से लेके आओ 4 पीपे। तो उसमें से निकाले पानी के कढ़ाई, पानी का घी बन गए। पानी का देसी घी बन गया। जैसे हम कहते हैं कि लिकाड़ा लिखना, लिकाड़ा आज टाइफाइड बोलता है इसकी परिभाषा में। हाँ, उसको अगर ये सूखा लड्डू 2 टुक में दिया जाए चबा के, यानी कि करीब 3 से 7 दिन में उसको समाप्त हो जाएगा रोग। जय गिरी महाराज की, बोलो बाबा जय गिरी महाराज की। घी, चीनी इत्यादि सब डाल के गंगा जल मिलाकर, ये खराब नहीं होता, ये सूख जाएगा, खराब नहीं होगा। ये इतने दिन आप काम कर रहे हो तो घर कैसे चलता है फिर इतने दिन? बाबा चलाता, हम नहीं चलाते। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने जैसा थंबनेल में दिखाया है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा यहां लगने वाला है। और ऐसी क्या खासियत है इस प्रसाद में कि 6-6 महीने तक ये खराब नहीं होती। मैं भिवानी के हालुआस गेट स्थित बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर ये सिद्ध पीठ है, आपको दिख रहा होगा। और आज मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी मौजूद हैं। मैं बाबा जी से बात करूंगा और जानूंगा कि क्या खासियत है इस भंडारे की, और महाराज जी कितने लोग सम्मिलित होंगे इस भंडारे में। ओम नमो नारायण। भंडारा में संख्या निश्चित नहीं होती। जब भंडारा ही हो गया, जहाँ भंडारा करते हैं भरपूर, हर व्यक्ति को भरपूर अन्न प्रसाद मिले, वह भंडारा। जो मानपूर्णा का भंडारा है वो कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ऐसे भंडारे में कमी नहीं होती। और भंडारे की विशेषता यह है कि बाबा जहरगिरी जी का भंडारा सिद्ध शिरोमणि कहलाए। बाबा जी गायत्री के उपासक थे और इनके भंडारे में जो प्रसाद बनता है वो शुद्ध देशी घी से, और जो वैदिक परंपरा हमारी रही है कि प्रसाद अर्थात परमात्मा के साक्षात दर्शन। तो उस प्रसाद के अंदर गंगा माता का जल मिलाया जाता है। गंगा जल जिसे इन पात्रों में श्री गंगा जल है। दिखाएं महाराज जी एक बार, स्पेशली गंगा जल मंगवाया गया और 1 लाख लीटर, 1.25 लाख लीटर। हाँ जी, गंगा जल देख लीजिए। महाराज जी आप इसको ओपन करके, और बहुत से पात्र हैं, टंकियां हैं। एक बड़ी गाड़ी आई, 1.25 लाख लीटर गंगा जल पर डे आता रहेगा। इसलिए गंगा जल में बनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो यही खासियत है महाराज जी। पर एक बात और है, प्रसाद जुड़ता है भाव से। इन बच्चों के भाव देखिए आप, ये कहेंगे कि हम अभी में खाने को नहीं चाहिए, लेकिन भंडारे की जब बोलेगा ये बच्चे प्रसाद खाएंगे, अभी ये मन से लगे हुए हैं। तो इन बच्चों के, इन भक्तों के जहाँ भाव जुड़ते हैं वो होता है प्रसाद, जहाँ भक्तों की जुड़ती श्रद्धा वो होता है प्रसाद। और मैंने बताया प्रसाद अर्थात परमात्मा के साक्षात दर्शन, वह प्रसाद। और लड्डू के विषय में यह जब बनता है किसी भी तरह से, देसी घी, चीनी इत्यादि सब डाल के गंगा जल मिलाकर, ये खराब नहीं होता, ये सूख जाएगा, खराब नहीं होगा। आप कोई लड्डू लेके लिए मार्केट से लड्डू लीजिए, वो 3 दिन, 7 दिन या 10 दिन, ये आप 6 मंथ, साल भर तक ये खराब नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे ये सूख जाएगा। और इसका एक ऐसा भी है, जैसे हम कहते हैं कि लिकाड़ा लिखना, लिकाड़ा आज टाइफाइड बोलता है इसकी परिभाषा में। हाँ, उसको अगर ये सूखा लड्डू 2 टुक में दिया जाए चबा के, यानी कि करीब 3 से 7 दिन में उसको समाप्त हो जाएगा रोग। दवाई के तौर पर प्रसाद ये प्रयोग की जाती है। टाइफाइड का भी इलाज इस प्रसाद में, ये ऐसी मान्यता है, लोगों का ऐसा इलाज भी हुआ होगा तभी। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे PhD होल्डर है हमारे साथ, इसलिए डॉक्टरेट की उपाधि है इनके साथ है, तो डॉक्टर लगाते हैं। उधर देख रहे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने इतना सारा गंगा जल है। और अच्छा, वो टैंक बना हुआ है, सब में गंगा जल डलवा दिया। हाँ, खत्म होगा, गाड़ी आएगी, फिर लेके आएंगे, चलता रहेगा। कहते गंगोदकम येन पीतवा तश पुनर्जन्म न भवेत। जो गंगा जल का सेवन करता है, और कई ग्रंथों में कहा कि कंचित गीता भगवत गीता गंगा जल उनकणी का पिता। वही गंगा जल का लवण भी चल जाए अंदर शरीर के अंदर, तो 5 तत्वों का जो शरीर है उसके भौतिक आदि दैविक सभी तरह के कष्ट निवारण करती गंगा माता। जी, ये जो अभी कथा चल रही है और ये तैयारियां चल रही हैं, कितने दिन तक लगातार ये भंडारा चलता रहेगा? श्री राम कथा आज से प्रारंभ हुई है और भंडारे को प्रारंभ हुए 4 रोज हो चुके हैं। क्या था कि वो भोग लगाया जाएगा और पब्लिक के लिए और संतों के लिए प्रसाद खोल दिया जाएगा। उसके पश्चात जब तक भंडारा रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा, हर व्यक्ति को प्रसाद मिलेगा। भिवानी के आसपास गाँव में प्रसाद मिलेगा। जिसे कहते हैं ना, कीड़ी को कन हाथी को मन,
उसी तरह जिसकी जो प्रवृत्ति खाने की या वर्ती है उसके अनुरूप उसको प्रसाद मिलेगा। 11 तारीख को कुछ ऐसी चर्चाएं कि यहाँ पर विश्व भर के साधु पहुंचेंगे और लोग पहुंचेंगे। 13 अखाड़ों की जो संत हमारी परंपरा है, शव और शाक्त और वैष्णव, 3 तरह के संत है समाज में। संत समाज एक ही है। वैष्णव वह है जो विष्णु की जो पूजा करता है, शाक्त वह है जो शक्ति पूजा करता है, और शव वह है जो शिव जी को मानता है। नागादल, शंभुदल, रामादल और जति सती और ये सड़क दर्शन समाज, गिरी पुरी भारती वन अरन तीर्थ सागरम, यानी कि आपको एक मिनी कुंभ कह सकते हैं। यहाँ पर सभी सड़क समाज के दर्शन होंगे साधुओं के, और सभी अखाड़ों के जो मठाधीश है, जो कोठारी है, वहीं कारोबारी है, सभी यहाँ पर आएंगे। महाराज जी, ये भंडारा कब से चल रही है ये रीत इस भंडारे के? इस प्रकार से उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। ये आदि परंपरा चल रही है। बाबा जी हरिगिरी जी की कहते हैं कि पुण्यतिथि पर इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, और काफ़ी वर्षों से जो गुरु परंपरा है उसी परंपरा पे मेरे से पहले गुरु जी थे, गुरु जी से पहले और संत थे, उनसे पहले और संत, जब से बाबा जी हरिगिरी यहाँ पे आए तब से अनादि परंपरा परिवर्तन निर्वर्तन चली आ रही है। कितना खर्चा लग जाता होगा महाराज जी इस समय? ये हलवाई कितना खर्चा लेते होंगे? ये लोग ये काम कर रहे हैं, कितना खर्चा लेते हैं? ये सभी सेवक है। एक ये कुछ समय कुछ कमी भी पड़ जाएगी किसी भी तरह की तो अपनी पॉकेट से लगाएंगे, ये लेते नहीं, यहाँ देते हैं। सभी बाबा के प्रति सेवक हैं, और सभी बड़े बड़े जितने भी हलवाई हैं, अब इनकी सबकी अपनी अपनी कैटरिंग है, अपने अपने हलवाई के जिनकी जो कंपनियां हैं, जैसे कैटर्स बोलते हैं, वो उसमें बलिष्ठ है, यानी बलवान है, नामी गिरामी है। ये किरोड़ जी हैं, पहले इनके पिताजी सेवा करते थे यहाँ पे, उनसे उनके बाबा सेवा करते थे, तो परंपरा चली आ रही है। ये हलवाई सब निःशुल्क और भाव से करते हैं, ये कुछ ना कुछ लगाते हैं, लेते नहीं। जी, आपसे बात करूंगा, ये हलवाइयों की व्यवस्था कैसे क्या की गई है? आप सब लोगों ने ही मिलके इनको फ्री मिलजुल के काम करते हैं जी, फ्री सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। आज से 50 साल पहले हमारे पापा जी करते थे, और 10 साल से मैं लगा हुआ हूँ। सारा माल बाबा कहीं किसी की कोई पर्ची नहीं करती, सब अपने आप चढ़ाते हैं पैसा, और अपने आप सेवा भाव से सब लगे रहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक बात और मैंने सुनी है, ये हलवाई तो बहुत ज्यादा बना रहे हैं सामान, कोई गड़बड़ कर देगा, कोई मीठा ज्यादा डाल देगा, कोई आटा। यही तो बता रहे हैं, बाबा की कृपा आशीर्वाद प्रसाद है। आप ये केवल लड्डू हैं, लड्डू के अलावा जो सब्जी बनेगी, जो कढ़ी बनेगी, उसमें कम से कम इतना सा बनेंगे 27-28 गान जिसे बोलते हैं कि एक गान में 5000 से 7000 व्यक्ति का भोजन बनता है। वो बड़े बड़े कढ़ाई हैं, किसी में भी 1 टन मिर्च अधिक नहीं होगी और ना 1 टन नमक कम होगा। और एक व्यवस्था और, यहाँ पर जो भी अधिकारी आए, संत महंत आए, वो लंगर लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि सिख धर्म में सब नीचे बैठ के खाते हैं, हमारे धर्म में भी, सनातन प्रवृत्ति में भी, सनातन में भी, हाँ, नीचे बैठ के ही खाएंगे। भंडारे में देखेंगे कोई अधिकारी हो, अफसर हो, मंत्री हो या कोई संतरी हो, वो पंगत करेगा, यानी कि अपने पैरों पे बैठ के चौकी लगाकर भोजन करेगा। कोई उसे लिए मेज कुर्सी या सोफा की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, वैसे तो वैक्सीनेशन वगैरह चल रही है और कोविड का भी कहीं ना कहीं चल रहा है चर्चाओं में, तो आने वाले वक्त में भक्तों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप हमारे भगत जो जितने भी हैं, भगत जो सनातनी भगत है, हिंदू हैं, वो सभी अपनी बुद्धि से, विवेक से जानकार हैं। वो कभी भी कोई महामारी नहीं फैलाते, और वो अपने आप में निपुण हैं, वो जानते हैं हमें क्या करना है। और यहाँ सभी की वैक्सीन जो कोरोना वायरस की है वो हो चुकी है, और मास्क, 2 गज की दूरी, वो सब बनाए रखेंगे। यहाँ भी मास्क लगा रखा है, अपने जो मन से चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, ऐसी बीमारी ना फैले। महाराज जी, दूसरे जैसे आपने बताया विश्व भर से यहाँ पर महंत वगैरह बाबा लोग, साधु महाराज पहुँचने वाले हैं, तो कैसे उन लोगों को इनवाइट किया जाता है? क्या उन लोगों के नंबर होते हैं, या उनको पता होता है कि इस तिथि को यहाँ लगना ही है तो पहुँच जाते हैं? देखिए, साधु जब हो गया ना, वो सम सृष्टि हो गई और समभाव हो गए साधु को, उसको आप फोन पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ की मान्यता है, कई हजार संत आते हैं, उनको मालूम है हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि कब पड़ती है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, तो अपने हिसाब से अपने डायरी में फिर लिख रखते हैं और वह पधारते हैं। लेकिन जो बड़े मठाधीश हैं, जो और पदाधिकारी हैं, उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, या जो हमारी इलायची लवंग के माध्यम से, या हमारी पुरातन परंपरा है गुरु शिष्य की, उसके परंपरा अनुसार उनको हम नारियल से निमंत्रण करते हैं। ऐसी कभी हुई है महाराज जी कोई बात है कि भंडारे में सामान कम पड़ गया हो और लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए हों? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कुछ ना कुछ कृपा है। और अनादिपाल में एक कुंभ था, उसे बोलते कुआं, तब कुछ गिरत वगैरह कमी पड़ी थी इनके बाबा के टाइम में, पिताजी के टाइम में, तो उन्होंने निकाल लिया वहाँ से। बाबा बोले भी डालना पड़ेगा वापस,
ये तो अभी वर्तमान में है, खड़े हैं। पूरियों के लिए घी शायद कम पड़ गया था। ऐसी कोई बात हुई? पूरी के लिए जो घी कम पड़ा जी, महाराज जी ने ऐसा कहा, रात को 11-12 बज गए थे, महाराज जी ऐसे कहा महाराज जी घी कम रह गया, तो महाराज जी ने ऐसे बोला हमारी यहाँ डिक्की है पानी की, टंकी बोलते हैं जिसको, बहुत पुरानी, उसमें से लेके आओ 4 पीपे। तो उसमें से निकाले पानी के कढ़ाई, पानी का घी बन गया। पानी का देसी घी बन गया। सुबह महाराज जी ने ये कहा, हाँ जी, है जी, हाँ विशंबर दयाल जी हमारे गुरु बाबा थे वो, तो उन्होंने फिर सुबह ऐसा कहा महाराज जी ने, कि ये घी वापसी डाल के आओ भाई, तो घी डाला तो उसका पानी हो गया। अच्छा। ऐसी आज भी मौजूद है वो टंकी बाबा की कृपा से। महाराज जी इस प्रकार के चमत्कार इस डेरे में, इस आश्रम में होते हैं, तो लोगों की आस्था किस प्रकार से जुड़ी इस डेरे के साथ? आस्था तो आप देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं सेवा करने, यहाँ से दिव्यांग भी सेवा कर रहे हैं, जिसका शरीर कोई काम नहीं कर रहा वो दिव्यांग भी सेवा के भाव हैं। और जहाँ आस्था होती है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा है। मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर है, आप देख रहे हैं हलवाई काम कर रहे हैं, और इन हलवाइयों ने जिस प्रकार से, क्या आप लोगों ने कितनी क्या फीस लेते हैं आप लोग यहाँ पर? इस तो पापा से पूछो। पैसे ले? नहीं 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 जी, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? बिल्कुल प्योर से। ये बड़ी बात है। और एक बुजुर्ग हलवाई हैं, मैं आपसे बात करूँगा। बोलो बाबा जयगिरी महाराज की, बोलो बाबा जयगिरी महाराज की, बोलो बाबा शंकर गिरी महाराज की, बाबा शंकर गिरी महाराज की, बोलो बाबा शंकर महाराज की, बोलो बाबा चौगिरी महाराज की। आप कितने साल से यहाँ ये प्रसाद बनाते आ रहे हैं, और क्या कुछ पैसे चार्ज करते हैं? क्या पैसे, कितने पैसे लेते हैं? पैसा कुछ नहीं लेते, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार काम करते हैं। हमारे ये बाबा जी का वार्षिक भंडारा है, जो इस उत्तर भारत में से नहीं बल्कि चारों दिशाओं में इतना ऐसा भंडारा नहीं लगता कहीं भी। ये हमारा 11 जनवरी को भंडारा है। हमने प्रसाद बनाना 30 दिसंबर से शुरू किया था, और 10 जनवरी तक प्रसाद बनाएंगे। 11 जनवरी को देश से विदेश से महात्मा लोग आएंगे, उनको भोजन वितरित करेंगे, बाद में आम पब्लिक करेगी। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, ये इतने दिन आप काम कर रहे हो, तो घर कैसे चलता है फिर इतने घर दिन? बाबा चलाता, हम नहीं चलाते। घर हम नहीं चलाते, बाबा से हम अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। घर की हमें फिक्र नहीं, हमें अपने बाबा के भंडारे में काम करने की फिक्र है। अच्छा, मैं महाराज जी से बात कर रहा था, जैसे एक हलवाई लगे, एक वो लगे, एक वो लगे, तो इनका आपस में एक जैसा टेस्ट कैसे हो जाता है? ये बाबा की दया है, किसी का किसी कोई कसूर नहीं, बाबा करता है जो एक जैसे। कितने साल से आप यहाँ? मेरा कोई गिनती ही नहीं जी, कम से कम 15-20 साल जी। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक विकलांग है वैसे तो, बात करूंगा, और सेवा करने के लिए सुबह से पहुँच जाते हैं। एक बार, क्या नाम आपका? राजेश। अच्छा, तो यहाँ पर राजेश साहब क्या काम करते हैं, और सुबह ही आ जाते हैं, शाम को जाते हैं? अच्छा, ये बोल नहीं सकता लेकिन ये कर सकता है, और ये वो सेवा करता है, यहाँ पर बर्तन तक अपनी इच्छा से साफ करता है किसी की। हालांकि यहाँ जूठे बर्तन छोड़ते नहीं है लोग, लेकिन ये कढ़ाई वगैरह, ये हलवाई का सामान, ये सब साफ सफाई होती है यहाँ पर। और छोटे छोटे बच्चे बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। सब मैं बात करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बच्चा है, मास्क भी लगाया है इसने। यहाँ वैसे ही आ जाते हो, स्कूल नहीं जाते, फिर महाराज जी से कैसे बात? स्कूल में जाते हैं, पर है ना स्कूल से आते हैं, जब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मन लगता है? लड्डू बना रहे हो, खाने का मन नहीं होता? नो, जब बनाते हो तब? भंडारे में खाते हैं। अच्छा, बाद में खाते हाँ रोक लेते हो अपने मन को? हाँ। देखिए बच्चों की आप देख सकते हैं कितने ब्लिस हैं। और सुरेश सैनी जी, बस अब क्या कहेंगे स्पेशली यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और ये जिस प्रकार से चल रहा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा है। इस भंडारे के अंदर सभी का सहयोग रहता है, और सभी बाबा का चमत्कार है। इसी के कारण ये बच्चे देखिए, और तमाम बुजुर्ग और यहाँ पे मातृशक्ति भी फ्री में काम करती हैं, सेवा करती है। और हलवाई है हमारे साथी सिट्टू हलवाई, आप उनसे भी थोड़ा पूछिए। बिल्कुल यहाँ जो भी काम करता है वो सभी निःशुल्क काम करते हैं, सभी बाबा का चमत्कार है। यहाँ कितने साल से सेवा कर रहे हो, और हलवाई का काम करते हो, या आप किस प्रकार की यहाँ पर आप व्यवस्थाएं देखते? सेवा में सब, पैसे वैसे नहीं? कुछ पैसा नहीं किसी का। तो फिर मैंने जैसे उन बाबा से पूछा, सब फ्री में करते हो, तो घर कैसे? घर तो अपने आप चल जाता है महाराज जी के आने से।
देखिए आप लगातार मैं आपको दिखा रहा था उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा कहा जा रहा है और ये भंडारा लगातार कई वर्षों से चल रहा है। लगातार इस आश्रम की भी मैं एक लंबी और बड़ी स्टोरी लेकर के आऊँगा, इसकी क्या खासियत। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रसाद खाने से टाइफाइड तक दूर हो जाते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। और ये लोग यहाँ पर अब हजारों की संख्या में ये लड्डू तैयार करेंगे, हलवाई लगे हुए हैं, वो कई कई टन यहाँ पर प्रसाद तैयार करेंगे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा होने वाला है और सबसे बड़ी खासियत ये प्रसाद खराब नहीं होती, 6-6 महीने तक गंगा जल से ये प्रसाद बनाई जाती है। तो आपका क्या मानना है? आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं या हिंदुओं के इस परंपरा को लेकर करके आपका क्या कहना है? क्या मंदिरों में, मठों में आज भी जीवंत है सनातन धर्म की जो संस्कृति है? आप देख रहे हैं लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों ने एक पैसा भी यहाँ पर नहीं लिया, सब विश्वास के साथ महाराज जी आशीर्वाद से यहाँ काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।